खोल लेता। खासकर उसके हाथ के छोले भटूरे तो कस्टमर्स के फेवरेट और उसके रेस्टोरेंट के बेस्ट सेलर थे। वो पिछले 5 सालों से शहर के जाने माने रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, पर धीरे धीरे उसे लगने लगा कि मेहनत तो सारी वो करता है और क्रेडिट और प्रॉफिट उसका बॉस ले जाता है। एक दिन उसके फ्रेंड ने उससे कहा कि तू अपना खुद का फूड जायंट क्यों नहीं खोल लेता। राकेश को भी बात सही लगी। आखिर रेस्टोरेंट उसके बनाए खाने से ही तो चल रहा है, तो एक एम्प्लॉय की तरह सैलरी लेने से अच्छा है कि वो खुद ही अपने रेस्टोरेंट का बॉस बन जाए। बस तो फिर क्या था, उसने जॉब छोड़ी, सेविंग्स का पिटारा उठाया और खोल लिया अपना वेरी ऑन फूड जॉइंट, राकेश किचन। शुरुआत में तो कुछ जान पहचान के लोग ही आया करते थे, लेकिन फिर भी राकेश पूरी लगन से काम करता था। वो पूरे जॉइंट को अलग अलग थीम पर डेकोरेट करता और लोगों से फीडबैक भी लेता। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और राकेश का वर्कलोड भी बढ़ गया। अब ना उसे फीडबैक लेने का टाइम मिलता, ना रेस्टोरेंट की साफ सफाई का, क्योंकि उसका सारा टाइम तक किचन में ऑर्डर प्रिपेयर करने में ही चला जाता था। तब उसे एहसास हुआ कि उसे किसी की हेल्प चाहिए, इसलिए उसने एक शेफ का हायर किया ताकि वो मार्केटिंग, अकाउंट्स और कस्टमर्स को हैंडल कर सके। पर वो शेफ थोड़ा कामचोर निकला और कस्टमर्स टेस्ट को लेकर कंप्लेन करने लगे। फिर राकेश ने सोचा कि ये काम उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। उसने उस एम्प्लॉय को निकाल दिया, पर सब कुछ मैनेज करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। इस बार राकेश ने सोचा कि किसी एक्सपीरियंस्ड मैनेजर को रखा जाए और राकेश खुद किचन पर फोकस करेगा। अब कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता रहा। बढ़ते काम के कारण राकेश को 15-16 घंटे काम करना पड़ता। साथ ही रेस्टोरेंट का रेंट, मैनेजर की सैलरी और रॉ मटेरियल लाने के बाद जो उसे प्रॉफिट होता, तो उससे घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। आखिर 3 साल ट्राई करने और अपने सारे सेविंग्स खत्म करने के बाद राकेश ने अपना रेस्टोरेंट बंद कर दिया और फिर किसी और के रेस्टोरेंट में शेफ का काम करने लगा। दोस्तों, ये कहानी केवल राकेश की ही नहीं है, बल्कि आज दुनिया भर में ऐसे कई यंगस्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं इस कहानी से बहुत रिलेट करते हैं। फोर्ब्स मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में लगभग 20% स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट होने के 1 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं, 30% अगले 2 सालों में और बाकी के 30% 5 से 10 सालों में फेल हो जाते हैं। केवल 10 से 20% बिजनेसेस ही एक सस्टेनेबल एंटरप्राइज में बदल पाते हैं। पर क्यों? इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे स्मॉल बिजनेस के गुरु माइकल गर्बर की मेगा सेलर बुक द ई मिथ रिविजिटेड के बारे में। तैयार हो तो कमेंट कर दो, आई एम रेडी, क्योंकि जिंदगी बदलने वाली है दोस्त। What is the E-myth? E-myth यानी कि द एंटरप्रेन्योरियल मिथ। हमारी सोसाइटी में एक बहुत कॉमन थॉट प्रोसेस है कि एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जबकि रियल ट्रूथ इज कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस स्टार्ट करने वालों में 70% वो लोग होते हैं जो पहले किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं और बाद में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हेयर ड्रेसर्स, टेलर्स, शेफ्स, ये सभी लोग असल में एक टेक्नीशियन है, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि ये अपने काम में एक्सपर्ट है, इसलिए ये इन कामों से जुड़े बिजनेसेस को भी सक्सेसफुली चला सकते हैं, जबकि सच्चाई इससे काफी अलग है। अगर आप एक टेस्टी पिज्जा बना सकते हो तो जरूरी नहीं है कि आप डोमिनोज या पिज्जा हट जैसा बिजनेस रन करोगे, या आप कोडिंग कर सकते हो तो जरूरी नहीं है कि आप फेसबुक ही बना लो। टेक्निकल वर्क करना या एक प्रोडक्ट तैयार करना तो बिजनेस का केवल एक ही पहलू है। इसके साथ साथ अकाउंट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, प्लानिंग, टीम मैनेजमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट जैसे कई और ऐसे काम है जो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए आने चाहिए। और ये सच्चाई जब लोगों के सामने आती है तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, जैसे कि हमारी कहानी में राकेश को हुआ। द एंटरप्रेन्योरियल सीजर। बिजनेस करना यार, कुछ बड़ा करके दिखाना है। मार्क ज़करबर्ग कोडिंग करके बिलियनर बन गया और हम इस 4x4 के केबिन में बैठे किसी और की कंपनी के पीछे जवानी बर्बाद कर रहे हैं। एक तो प्रमोशन भी नहीं दे रहे और छुट्टी लेने जाओ तो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे किडनी मांग ली हो। इनके लिए काम करने से अच्छा है कि मैं खुद कुछ अपना स्टार्ट करूं। आजकल ज्यादातर यंगस्टर्स कुछ ऐसा ही सोचते हैं। ऊपर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड होते भारी भारी मोटिवेशनल फ्रेजेस जैसे कि बी योर ओन बॉस, मेक इट लार्ज, ब्रेक द मैट्रिक्स। इन सब ने तो स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को एक फैंसी स्टफ बना दिया। यही रीजन है कि पिछले कुछ सालों से स्टार्टअप के नंबर्स में एक ग्लोबल इंक्रीज देखने को मिला है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग होश में नहीं बल्कि जोश में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और इसी जोश को ऑथर ने द एंटरप्रेन्योरियल सीजर का नाम दिया। जब इंसान को लगता है कि भाड़ में जाए सब, लेट्स डू इट, कुछ करके दिखाते हैं, और इस तरह से स्टार्ट होता है एक बिजनेस जो अगले कुछ सालों में ही फेल हो जाएगा। तो क्या सर एक आम आदमी का बिजनेसमैन बनने का सपना देखना गलत है? ऑथर कहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन गलत नहीं है, पर एक टेक्नीशियन के माइंडसेट के साथ बिजनेस में एंटर होना गलत है। क्यों? आइए समझते हैं। एक टेक्नीशियन को अपना काम बखूबी आता है और वो उसे पसंद भी होता है, इसलिए उसे लगता है कि उसका बिजनेस बस इसी से चल जाएगा, और वो पहले ही दिन से एक एम्प्लॉय की तरह अपने बिजनेस में काम करने लग जाता है, जबकि उसे अपने बिजनेस पे काम करना चाहिए। दोनों में फर्क क्या है? बहुत फर्क है। आप बताओ, क्या आज भी मार्क ज़करबर्ग फेसबुक में कोडिंग करते हैं? क्या मार्क के वैकेशन पर चले जाने पर फेसबुक बंद रहेगा? नहीं ना।
पर आपका रेस्टोरेंट आपके कहीं भी जाने से बंद रहेगा, क्योंकि आपका बिजनेस पूरी तरह से आप पर ही डिपेंड है। ऐसे में ना तो आपको कोई फ्रीडम मिलेगी, ना खुद के लिए टाइम, और आप बिजनेस की जगह एक जॉब ही करते रहोगे, वो भी 15 से 16 घंटे, और ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं मिलेंगे। इसलिए जरूरी है कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप बिजनेस को अच्छे से समझ लो। 6 पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ इस किताब से, इन्हें अच्छे से समझ लेना।